हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जन हाउ बिस्तर में लेटा हुआ है और मिस्टर सन साइलेंटली जन हाउ को घूर रहे होते हैं। फिर जन हाउ डरते हुए पीछे मुड़ते हुए कहता है, अंकल सैन, मुझे लगता है कि मेरा एक मेकअप टेस्ट आने वाला है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं उठकर थोड़ी देर पढ़ना चाहूँगा। ये सुन के मिस्टर सन चौंके कहते हैं, स्टडी। फिर वो कहते हैं, हिम्मत भी मत करना। और ये सुन के जन हाउ ब्लैंक हो जाता है। उसे ऐसे देख के मिस्टर सन कहते हैं, इस समय तुम्हें पढ़ाई की जरूरत नहीं है बल्कि आराम की जरूरत है। ये सुन के जन हाउ डरते हुए कहता है, मैं अंकल सैन की चिंता की सराहना करता हूँ। ये कह के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उस कमरे का कोई दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, माफ करना, वैसे आप में से मिस्टर सन कौन है? ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, मैं हूँ। तो वो डिलीवरी मैन कहता है, आपका टेक आउट ऑर्डर यहाँ है। ये सुन के जन हाउ चौंक के कहता है, टेक आउट ऑर्डर। फिर मिस्टर सन जन हाउ के सामने वो सारे खाने लगा देते हैं जो भी उन्होंने मंगाया था। तो उसे देख के जन हाउ कहता है, वाओ, क्या ये सब मेरे लिए हैं? क्या मैं इन सब को खा सकता हूँ? तो मिस्टर सन कहते हैं, यदि आपको भूख नहीं है तो आपको इन्हें खाने की जरूरत नहीं है। जन हाउ इतने सारे स्वादिष्ट खानों को देख के कहता है, थैंक यू अंकल सैन, मैं सभी खाने खा जाऊंगा। वो काफी ज्यादा क्यूट पपी जैसा लग रहा होता है। तभी उसके हाथों से चिम्मच मिस्टर सन छीन कर दलिया बोले या पॉरेज एक चम्मच निकाल कर जन हाउ की ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, आ करो, अपना मुंह खोलो। मिस्टर सन को ऐसे देख के जन हाउ नर्वस होते हुए कहता है, अंकल सैन, मेरे पास मेरे हाथ हैं, मैं खुद खा सकता हूँ। ये सुन के मिस्टर सन गुस्सा होकर कहते हैं, अपना मुंह खोलो। और मिस्टर सन की ऐसी बात सुन के जन हाउ कहता है, थैंक यू अंकल सैन, आप मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर अपने मन में कहता है, फू प्लीज मुझे बचाओ, मुझे तुम्हारे डैड से धमकी मिल रही है। मिस्टर सन के हाथों से दलिया खाते हुए कहता है, वाओ, ये दलिया कितना ज्यादा स्वादिष्ट है। इसे आपने कहाँ से मंगवाया है? मुझे भी भविष्य में अपने लिए कुछ ऑर्डर करना चाहिए यहाँ से। तो मिस्टर सन कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं ऑर्डर देख लेता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ। फिर वो फ़ोन में अपना ऑर्डर देख के बताते हैं जन हाउ को, ये रहा। और जन हाउ इतने ज़्यादा महंगे दाम देखकर उसके मुँह से उसने जो दलिया खाया था वो निकल जाता है। और मिस्टर सन उसकी चिंता करते हुए कहते हैं, जन हाउ क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हारा मुँह तो नहीं जल गया? और जन हाउ खांसते हुए कहता, मैं ठीक हूँ, बस मेरा गला घुट गया था। मिस्टर सन अपना रुमाल निकाल के जन हाउ का मुंह साफ करने जाते हैं। तो जन हाउ कहता है, थैंक यू अंकल सैन, मैं इसे खुद ही साफ कर सकता हूँ, आपको फिर से परेशान करने के लिए प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। पर मिस्टर सन कहते हैं, मुझे इसे साफ करने में खुद की मदद करने दो। इसे जन हाउ थोड़ा घबराते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये खुद साफ कर सकता हूँ, आपको वास्तव में ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जन हाउ की ये सारी बात सुन के मिस्टर सन अपना दांत पीसते हुए जन हाउ को ऊपर चढ़ के गुस्सा करते हुए कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसे तुम्हारे लिए साफ कर दूंगा, क्या तुम बस ओबीडिएंट नहीं बन सकते हो? मिस्टर सन का ऐसा रिएक्शन देख के जन हाउ कंफ्यूज होता है और मिस्टर सन जन हाउ के ऊपर। तभी जन हाउ कहता है, अंकल सैन, क्योंकि जन हाउ के चेहरे पर मिस्टर सन के आंखों के आंसू गिरने लगते हैं क्योंकि मिस्टर सन तो रो रहे होते हैं। तभी मिस्टर सन जन हाउ के ऊपर से उठते हुए कहते हैं, माफ़ करना, तुम्हें इसे स्वयं ही पोंछकर साफ करना चाहिए। मुझे आज घर जाना है, इसलिए मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल में नहीं रुक सकता। तुम खाना खाना याद रखना। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम नर्स को बुला सकते हो। तुम्हारे बिस्तर के पास एक बटन है। मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी एक डॉक्टर हो। तुम शायद ये बातें मुझसे बेहतर जानते होगे। ये सब कह के मिस्टर सन जाने लगते हैं और जन हाउ चुपचाप उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। और वो दरवाजे के पास पहुँच के कहते हैं, अब मैं जा रहा हूँ। और उन्हें ऐसे उदास जाते हुए देख के जन हाउ अपने दिल के पास हाथ रख के कहता है, वो इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? फिर कुछ समय बीत जाता है। जन हाउ के दरवाजे पे कोई खटखटाते हुए कहता है, सिर्फ तुम ही यहाँ क्यों हो? डैड कहाँ पर हैं? फूकी ये बात सुन के जन हाउ कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उन्होंने अचानक कहा कि उन्हें घर जाना है। ये सुन के फू कहती है, क्या ये इसलिए है क्योंकि तुमने उन्हें
धमकाया था। ये सुन के जैनहाउ कहता मैं ही हूँ जिसे यहाँ धमकाया जा रहा है। ये सुन के फू कहती है क्या तुम्हें धमकाया जा रहा है? तभी जैनहाउ कहता है वैसे फू क्या तुम प्लीज मुझे हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज दिलाने में मदद कर सकती हो? ये सुन के फू कहती है तुम डिस्चार्ज क्यों चाहते हो? तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो, तुम्हें डिस्चार्ज क्यों कर दिया जाना चाहिए? तो जैनहाउ अपनी मसल्स दिखाते हुए कहता है मेरा पूरा शरीर ठीक है, मुझे अब छुट्टी मिल सकती है, मुझे हॉस्पिटल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मेरी एमनीसिया का सवाल है तो घर पहुँचने के बाद धीरे धीरे अपनी मैं याददाश्त वापस पा सकूँगा। ये सुन के फू कहती है अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो? फिर वो कुछ सोचते हुए कहती है आइडिया, तुम्हें छुट्टी मिल सकती है लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और अच्छी खबर है। ये सुन के जैनहाउ खुश होकर कहता है क्या? फिर फू कहती है तुम्हारा घर जल गया है। ये सुन के जैनहाउ पता नहीं कान क्यों खुश होते हुए कहता है वास्तव में ये तो बहुत अच्छा है। फिर उसे रियलाइज होता है कि क्या उसका घर जल गया है। वो शॉक्ड हो जाता है, उसके ऊपर हजारों वोल्ट का बिजली गिरने लगता है। तो इसी के साथ मैं ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। हो सकता है कि कल मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं अपने घर पर भी नहीं हूँ फ़िलहाल। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि अगला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्दी पहुँच सके जब मैं वीडियो अपलोड करूँ।